जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुधीर और अभी हम लोग बनारस में हैं। HSRA के सेनापति अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के फूफा शिव विनायक मिश्र जी के घर में, और हमारे साथ हैं उनके पोते सतीश मिश्र जी, और उनसे हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कहानियाँ सुन रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की पहली तस्वीर जो किशोरावस्था में खींची गई थी और अब तक वो तस्वीर है, उस तस्वीर को हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तमाम हाथ पांव मारे, क्योंकि अंग्रेजों के पास चंद्रशेखर आज़ाद की कोई तस्वीर थी ही नहीं। वो उन्हें पता नहीं चलता था। वो कई बार अंग्रेज सिपाहियों के सामने से भी गुजरे लेकिन कोई नहीं पहचान सका। यहाँ तक कि हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी में देखते हैं कि एक CID का आदमी उनके साथ कई साल तक झांसी में रहा चंद्रशेखर आज़ाद को ही पकड़ने में, और वो उन्हीं से बात करता था लेकिन नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव में दिखते कैसे हैं कौन। तो ये इस तस्वीर को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये तस्वीर तमाम मशक्क़त के बावजूद अंग्रेज़ों को नहीं मिल सकी थी। तो इस तस्वीर की कहानी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए, हम लोग तस्वीर पहले सर देख लेते हैं। जो वो पहली ये तस्वीर है और ये ओरिजिनल तस्वीर है। इसी तस्वीर की कॉपी आप इंटरनेट पर या विभिन्न जगहों पर या दूसरी पत्र पत्रिकाओं में आप लोग देखते होंगे। अगर ये चमक रहा है तो थोड़ा सा एंगल हम ठीक है। हाँ। तो ये ओरिजिनल तस्वीर है, इसी से फिर बाकी तस्वीरें बनी हैं। तो हम लोग कहानी यहाँ से शुरू करते हैं सर कि ये तस्वीर कब खींची गई, कैसे खींची गई। चंद्रशेखर आजाद काशी संस्कृत पढ़ने आए। आए विद्या अध्ययन करने, लेकिन असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन में पकड़े गए। पकड़ने के बाद इनको सज़ा हुई 12 बेत की। 12 बेत की सज़ा के बाद 1 सितंबर 1922 इनका एक नागरिक अभिनंदन नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में किया गया। ये बनारस का एक मोहल्ला है बांसफाटक, वहाँ ही हुआ था। उस समय पंडित शिव विनायक मिश्र नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। उनके देखरेख में यह अभिनंदन समारोह एक चौकी के ऊपर आज़ाद जो कि बच्चे थे उनको खड़ा कर चरखे के साथ फोटोग्राफ खींची गई। 1 सितंबर 1922 को जो फोटोग्राफ खींची गई वो मूल फोटोग्राफ आज भी मेरे बुजुर्गों के माध्यम से मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। उसकी कॉपी हमने तमाम जगहों पर दे दी है, पिताजी ने दे दी है, मेरे पितामह ने भी दे दी है। उसी फोटोग्राफ के ऊपर आज सुधीर जी बात कर रहे हैं। तो ये इस तस्वीर को खींचे जाने के पहले तो ये इस तस्वीर को लेकर के एक बात उठती है कि ये सही है कि नहीं। तो ये चीज़ कंफर्म आप कर लीजिए कि ये चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है चरखे के साथ, जो किशोरावस्था में खींची गई थी। और वो तारीख भी सर दोहराएंगे जिस दिन ये तस्वीर खींची गई है। यह तस्वीर 1 सितंबर 1922 को खींची गई है। 1 सितंबर 1922 को ये तस्वीर खींची गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद का अभिनंदन किया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, इसको मैं सुरक्षित रखे हूँ जी। 2023 चल रहा है जी। और ये फोटो है शिव विनायक मिश्र, ये हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के रिश्ते में फूफा लगते थे, और इन्होंने ही ये समारोह, अभिनंदन समारोह कराया था। यहाँ के उस समय ये बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में सर हम लोग शिव विनायक मिश्र जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फोटो पर, और आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में यूपी सरकार ने भी अपनी किताब में ये लिखा था जी। वो सर दिखा देंगे हिस्सा शिव विनायक मिश्र के बारे में। यहाँ यूपी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों पर केंद्रित किताब छापी है। ये आप किताब देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ये स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक संक्षिप्त परिचय भाग 2, वाराणसी डिवीजन, जिला गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये किताब है और ये मोटी किताब है। ऐसे कई खंडों में स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ उनकी यादों को सहेजा गया था। और इसमें फिर
वो शिव विनायक मिश्र जी के बारे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ जिन जिलों का अभी नाम दिया हुआ है वहाँ के लोगों का परिचय था। तो शिव विनायक मिश्र जी का यहाँ पर ये है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये शिव विनायक मिश्र आत्मज श्री बाल गोविंद मिश्र, जन्म 1887 में, लंका वाराणसी। कांग्रेस के आस्थावान कार्यकर्ता जिन्होंने सन 1921 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और 18 दिसंबर 1921 को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अंतर्गत 12 माह कड़ी कैद की सजा पाई। सन 1921 से 1926 तक नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन 1930 और 1932 के बीच नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलनों के सिलसिले में भी 3 बार जेल गए। जुर्माने की रकम वसूलने के लिए आपका छापाखाना नीलाम कर दिया गया था। इस समय भी यद्यपि आपकी उम्र 80 वर्ष के लगभग हो रही है, तथापि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, काशी के पुराने नेताओं में हैं और वाराणसी शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। ये इनका परिचय लिखा हुआ है। ये उन्होंने ही ये तस्वीर खिंचवाई थी, नागरिक अभिनंदन किया था। अब जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस तस्वीर को अंग्रेजी हुकूमत हर हाल में हासिल करना चाहती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि चंद्रशेखर आज़ाद दिखते कैसे हैं। इनाम घोषित था, ढेर सारे मुखबिर लगे हुए थे, सीआईडी के लोग भरे पड़े थे, सब जगह तलाश हो रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद सबके बीच रहते थे, किसी को पता नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। इस तस्वीर को हासिल करने के लिए पुलिस ने कई बार यहाँ छापेमारी की। बेहतर होगा कि ये कहानी हम लोग सुने सतीश मिश्र जी से कि ये तस्वीर कैसे, क्यों आखिर ब्रिटिश सरकार हासिल करना चाहती थी और कैसे इसे उनकी नज़रों से बचा करके रखा गया और अब ये एक तरह से राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी है।